حبيبي يا محمد। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का पार्टनरशिप लिक्विडेशन आज स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन का मतलब है कि ये पार्टनरशिप को ख़त्म करना। ठीक है, तो ये इसका सवाल है। कोई भी बिज़नेस जब ख़त्म होता है तो उसके एसेट्स वगैरह बेच दिए जाते हैं, कर्ज़ा अदा कर दिया जाता है और फिर जितना कैश बचता है वो पार्टनर्स लेके चले जाते हैं। तो एक सवाल है, इसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ये प्रॉफिट लॉस का रेशो इनका 5:3:2 है। ठीक है, और ये बैलेंस शीट सवाल में दी हुई कैश दिया हुआ है 2.5 लाख, अदर एसेट्स जो है 8 लाख। ठीक है, 8 लाख अदर एसेट्स। अकाउंट पेबल 50,000, ए कैपिटल, बी और सी का कैपिटल 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख है। ये लिक्विडेट कर रहे हैं बिज़नेस को, एंट्रीज़ बनानी है इसमें। और 2 केसेस हैं। पहले केस में लिखा है कि अदर एसेट्स बेचे हैं इन्होंने 7 लाख के और दूसरे में लिखा है 9 लाख के बेचे। तो पहला जो है देखें, अदर एसेट्स है 8 लाख के और पहले केस में लिखा है 7 लाख के बेचे। इसका मतलब है 1 लाख का लॉस है। बाज़-औक़ात लिखा होता है पर लायबिलिटीज़ पेड इन फुल और बाज़-औक़ात नहीं लिखा होता, तो लायबिलिटी तो पे करनी ही होती है चाहे लिखा हो ना लिखा हो। तो सबसे पहले जो एंट्री बनती है, इसमें टोटल 4 एंट्री बनती है सिंपल सवाल में। तो पहली एंट्री जो होती है वो एसेट्स को सेल करने की बनाते हैं नॉर्मली। एसेट को सेल करने में या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। उसके बाद लॉस अगर है तो लॉस को बांटेंगे और तीसरी एंट्री में लायबिलिटी को पे कर देंगे और चौथी एंट्री में जो कैश जिस पार्टनर का जितना होगा वो लेके चले जाएगा। तो पहला केस करते हैं। पहले में लिखा हुआ है कि 7 लाख के एसेट्स बेचे हैं और 8 लाख के थे ये, तो लॉस हो रहा है। तो पहली एंट्री यहाँ पर बनी, कैश आ गया, कैश डेबिट। ठीक है, 7 लाख से। लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट 1 लाख से। अदर एसेट्स क्रेडिट 8 लाख से। ठीक है, ये पहली एंट्री बन गई, लॉस हो गया 1 लाख का। जब लॉस हो गया 1 लाख का तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल कम हो जाएंगे और कैपिटल कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो ये दूसरी एंट्री बनी, कैपिटल तीनों पार्टनर्स के डेबिट हो गए। लॉस ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट 5:3:2 का रेशो था। 5:3:2 टोटल मिलाकर 10 होते हैं, तो 5/10, 3/10, 2/10 के हिसाब से ये बढ़ गए। तो लॉस इनके हिस्से में आया 50, 30 और 20, टोटल हो गया 1 लाख। उसके बाद लायबिलिटी पे करी। लायबिलिटी सवाल में मौजूद थी, देख लें सवाल में एरिया। अकाउंट पेबल 50,000 ये पे करें। अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट 50,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंट्री के लिए देखना पड़ता है कि इस पार्टनर का कितना कैपिटल था। तो पहले पार्टनर का कैपिटल 5 लाख था और उसको लॉस हुआ यहाँ पर 50,000। तो 5 लाख में से 50 माइनस 4.5 लाख बचे, तो 4.5 लाख ये लेकर जाएगा। इसके लिए बेहतर है कैपिटल अकाउंट बना लें। ये कैपिटल अकाउंट बनाया ए का बैलेंस था 5 लाख, उसको लॉस हुआ 50,000। तो 5 लाख में से ये 50 माइनस करें तो 4.5 लाख ये बचा, ये कैश लेकर जाएगा। इसी तरह बी का कैपिटल 3 लाख था, इसका लॉस हुआ 30,000, 270 बचे। सी का कैपिटल 2 लाख था, इसका लॉस 20,000 हुआ तो 180 बचे। ठीक है, 180 कैश लेकर जाएगा। तो आखिरी एंट्री ये बनी हुई, ए बी सी तीनों के कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट 4.5, 270, 180 टोटल मिला के 9 लाख हो गए। तो ये सिंपल केस था। सिंपल केस में 4 एंट्रीज़ बनती हैं और आखिरी एंट्री यही बनती है, कैपिटल ख़त्म हो जाते हैं, डेबिट होते हैं, चाहे प्रॉफिट वाला सवाल हो या लॉस वाला सवाल हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें क्या चेंज आएगा, कैश तो डेबिट ही होगा, अदर एसेट्स क्रेडिट ही होगा, लेकिन लॉस की जगह क्रेडिट में गेन ऑन रियलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे और गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। तीसरी एंट्री में कोई चीज़ नहीं, अकाउंट पेबल कैश ऐसे ही रहेगा। चौथी एंट्री भी ऐसी ही रहेगी, लेकिन ये अमाउंट प्लस होकर आ जाएगी। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देख लें, कैश डेबिट हो गया 9 लाख, एसेट्स क्रेडिट हो गए 8 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, गेन भी लिख सकते हैं। फिर इस प्रॉफिट को बांटा, कैपिटल बढ़ गए, क्रेडिट हो गए और उसके बाद लायबिलिटी पे हो गई। आखिरी एंट्री बन गई, प्लस हो गए। 5 लाख कैपिटल था, 5 50 हो गया, ये 3 30 हो गया, 2 20, ये कैपिटल अकाउंट बने इनके। 5 लाख कैपिटल था, 50 प्रॉफिट, 3 लाख कैपिटल था, 30 प्रॉफिट, 2 लाख कैपिटल था, 20 प्रॉफिट। तो ये टोटल मिलाकर ये कैश लेकर गए। ठीक है जी, तो दोनों सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।